हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डेप्रिसिएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 6 को करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। ऑन 1/4/2017 ए कंपनी परचेस प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज़ कितना 2 लाख। ठीक है, तो ये 2017 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जो डेट है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2017। ठीक है, और कब खरीदा गया था? 1/4 मतलब अप्रैल में खरीदा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अप्रैल अप्रैल 1, और फिर यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट, यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, उसके बाद आगे और पढ़ेंगे हम लोग। फिर बोला गया कि न्यू मशीन फॉर ₹10,000 वाज परचेज ऑन 1/1/2018। तो एक चीज़ आप पहले देख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो कब क्लोज हो रहा है क्वेश्चन के मुताबिक। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन हैड बीन चार्ज 10%, पहला चीज़ है। और उसके बाद में यहाँ पे पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड आर क्लोज ऑन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है ना, हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो अभी ये जो 10,000 मशीन हम लोग परचेस कर रहे हैं इसी ईयर, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही कर रहे हैं ना, वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो इसका एंट्री हम लोग कहाँ करेंगे? यहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, नहीं यहाँ पे ये आपका 10,000 ना, हाँ 2018 यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे जनवरी 1, और उसके बाद में यहाँ पे 2 बैंक, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये हमारा कौन सा मशीनरी पार्ट 2 है। ठीक है ना, ये कितने का है? ये आपका 10,000 का है। ठीक है, उसके बाद में फिर अब आगे फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन। फिर यहाँ पे बोल रहा है एंड ₹2,000 ऑन 1/10। तो ये अगले साल का एंट्री है, मतलब ए अकाउंटिंग पीरियड हम लोग खत्म हो गया है, दूसरा अकाउंटिंग पीरियड आ जाएगा। क्योंकि 4 अप्रैल 2018 से क्या होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड चालू हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब तक का यहाँ पे हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2018 मार्च 31। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो पहला मशीन का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? देखिए 2 लाख है, 2 लाख का 10% मतलब 20,000। और दूसरा जो मशीन है वो है आपका 10,000 का, मगर कब इसको खरीदा गया है? जनवरी। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, इसका 10% निकालेंगे 10,000 के ऊपर, तो वो आएगा आपका 250। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जा रहा है डेप्रिसिएशन? 20,250। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बैलेंस कर देंगे यहाँ पे। तो मार्च 31 बाय बैलेंस CD। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है? 2,10,000। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को 2,10,000 करना होगा, तो इस अमाउंट से इसको घटा देंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैलेंस। तो सबसे पहले देखिए कैसे आ रहा है। पहले हमारा ये 2 लाख का मशीनरी था, इसमें 20,000 हम लोग घटाए तो कितना बच गया? 1,80,000। तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद फिर ये कितना था? 10,000, इससे 250 रुपये घटा देंगे हम लोग,
क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उस पर, तो हो जाएगा 9750। और ये सबको टोटल करके हम लोग यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा, 1,89,750। ठीक है, और फिर इसको टोटल करेंगे तो 21,00,00। ठीक है ना, 2,10,000 आ जाएगा। हो गया। अब ये जो बैलेंस है इसको हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर को लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब चालू हो रहा है, 2018 अप्रैल 1 से। तो अप्रैल 1 में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस BD, पहला वाला 1,80,000 मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद में उसका जो वैल्यू बचा, और दूसरा वाला मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया, 9,750। ठीक है, और इनको जोड़ के यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि टोटल हो गया 1,89,750। ठीक है, अब और आगे क्या हुआ था तो उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ तक हो गया। फिर बोला देखिए 1/7/2019, 1/7/2000, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है 20,000 ऑन 1/10/2018 ऑन, ठीक है, 2000 इतना ऑन 1/4 इतना ऑन 1/4/2019 ए मशीनरी हुज बुक वैल्यू हैज़ बीन 30,000 ऑन 1/4 वास सोल्ड। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे गौर करिए, हम लोग देखे थे यहाँ पे कि 10,000 वास परचेज इतना एंड फोर इतना ऑन 1/10/2019, मतलब एक मशीनरी आइटम और खरीदे हम लोग। कब खरीदे हम लोग, 2018 में खरीदे, मगर खरीदे कब, वो अक्टूबर में खरीदे। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, और ये आपका मशीनरी कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, और इसका दाम कितना है, 20,000। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, फिर हाँ कुछ नहीं है, फिर 2019 वाला पार्ट आ जा रहा है, देखिए ये। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे मार्च, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 2019, और फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ मार्च 31, और फिर यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, पहला मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना, 2 लाख का ऊपर ही होगा, क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, देखिए ये जो मेथड है ना, ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो इसमें डेप्रिसिएशन उसी अमाउंट पे लगाना पड़ता है जिस अमाउंट से हम लोग मशीन खरीदे थे। तो 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000, तो यहाँ पे हम लोग 20,000 लिख दिए। दूसरा मशीन 10,000 था, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, और फिर तीसरा मशीन जो हम लोग परचेज़ किए वो कितना का था, वो 20,000 का था, मगर अक्टूबर के बाद में अगर हम लोग उस मशीन का देखेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो देखिए अक्टूबर ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीना का। तो 20,000 का एक साल का 10% कितना होता है, वो होता है 2। ठीक है, तो 6 महीना कितना हो जाएगा, 1,000, आधा कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, 1,000, 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोग, है ना। अब टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 22,000। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद अब बैलेंस देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय 31 मार्च 31 को, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मार्च 31 बाय बैलेंस CD। ठीक है, इसी को हम लोग को कैरी डाउन लेके जाना है। तो पहला मशीन का कितना था, 1,80,000, फिर से हम लोग 20,000 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। ठीक है ना, उसके बाद में दूसरा जो मशीन था वो कितना था, 9,750, इससे 1,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8,750। ठीक है,
और फिर जो तीसरा वाला मशीन है उसका कितना है, 20,000 था, इससे हम लोग 1,000 रुपये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19,000। और इन सब को जोड़ने पे हम लोगों को कितना मिलेगा, 1,87,750। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2,09,750। और फिर यहाँ पे भी हम लोग टोटल दिखा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,09,750। ठीक है ना। अब ये जो बैलेंस वाला अमाउंट था इसको हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, ब्रॉड डाउन लेके आएंगे नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2019 अप्रैल 1 तारीख। यहाँ पे टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। पहला मशीन का कितना दाम बचा, मतलब वैल्यू क्या हो गया, 1,60,000, तो उसको लिख दिए। दूसरा मशीन का बुक वैल्यू क्या हो गया, 8,750। और तीसरा मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 19,000। इन सब को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 18,750। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, अब क्वेश्चन के ऊपर जाके फिर से पढ़ना होगा हम लोगों को। तो हम लोग इसके बाद क्या किए थे, 1/7/2019, 1/7/2019 ए मशीन हुज बुक वैल्यू 30,000। गौर से देखिएगा, 1/7/2019 को एक मशीन में बुक वैल्यू उसका कितना था, 30,000, जिसको हम लोग 1/4/2017 को 1/4/2017 वाज सोल्ड को खरीदे थे शायद। और उसको हम लोग बेच कब रहे हैं, 1/7/2019 को। तो 1/4/2017 को उसमें बुक वैल्यू कितना था, 30,000 था, और उसको बेच कितना रहे, 16,000। तो सबसे पहले तो ये 16,000 को उठाइए यहाँ से और इसको यहाँ पे आप दिखा दीजिए। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और 2000, ओ सॉरी ब्लू पेन से लिख रहा था मैं, 2019, ठीक है, 2019। और यहाँ पे मैं लिखूँगा जुलाई 1 तारीख को हम लोग क्या किए, बेचे। तो बेचने पे हम लोगों का बैंक में पैसा आया तो उसको हम लोग यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, 16,000 जितना आया था। ठीक है ना। उसके बाद अब ये जो सामान था 30,000, ठीक है ना, इस पे डेप्रीशिएशन कितना लगा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नीचे ले जाता हूँ और एक पेज में ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये मशीन को खरीदा कब गया था, मशीन को खरीदा कब गया था, ऊपर क्वेश्चन में एक बार हम लोग और जाते हैं। बोला गया था 1/7/2019, 1/7/2019 एक मशीनरी बुक वैल्यू 30, खरीदा गया था 1/4/2017। इस चीज़ को देखिए, हम लोग इसको कब खरीदे, 1/4/2017 को खरीदे। उस समय इस मशीन का बुक वैल्यू कितना था, 30,000 था। अब 1/4/2018 आया, ठीक है, फिर 1/4/2019 आया। ठीक है ना। तो देखिए, एक साल यहाँ पे, तो एक साल का इसमें डेप्रिसिएशन कितना आया होगा, 3,000। फिर ये एक साल का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ होगा आपका यहाँ पे, 3,000। ठीक है। और फिर देखिए 2019 है ना, तो ये अमाउंट कितना हुआ, 6,000 डेप्रिसिएशन, है ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर 1/4/2019 से लेके जुलाई तक का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हो रहेगा, 1/7/2019 तक का। ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या होगा इसमें, अप्रैल मई जून, जून 3 महीने ही आएगा ना, अप्रैल मई, या सॉरी, अप्रैल मई जून 3 महीना।
तो हम लोग को क्या करना होगा, 30,000 का 3 महीना का हम लोग निकालेंगे, 3/12 और यहाँ पे 10% तो 10/100। ए जीरो मैं काट दिया, यहाँ पे 3/4 मैं कर देता हूँ, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 2, और फिर यहाँ पे अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150। और फिर यहाँ पे अगर देखा जाए, 1 मिनट, कहीं गलती हो रहा है क्या, 1 मिनट, 1 मिनट, 30,000, 30,000 का 3 महीना का, तो 3 महीना का निकालना हम लोगों को, 30,000 का 3/12 इंटू 10/100, ठीक है। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये हो गया आपका 3 4 जा, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे अगर मैं काटूँ तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं काटूँ तो 2 आ जाएगा, है ना। और फिर हम लोग अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा, और फिर 150 और 5 से इंटू होगा तो ये आ गया 0, 5 5 जा 25, तो 2 हाथ में, और फिर 5 1 जा 5 और 7, तो कितना हो गया 750। तो इस बीच में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो कितना हुआ, 750 चार्ज हुआ। तो ये चीज़ हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, ये ये जो बुक वैल्यू हम लोग बेचते हैं, जिस दिन बेच रहे रहते हैं उस दिन इसका डेप्रिसिएशन हम लोग को दिखाना होता है। तो जुलाई 1 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन 30,000 फॉर 3 मंथ, ठीक है। कितना, 750। देखिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आओगा, यही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी सब इलस्ट्रेशन अगर आप मेरा फॉलो किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और डेप्रिसिएशन में आपका गलती होने का जो चांसेस होता है, बस इसी इसी टॉपिक पे होता है, जो हम लोग जब बेचते हैं ना उस समय वाला टॉपिक पे। अब दूसरा, इसमें और एक जगह आपको दिक्कत होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, जुलाई 1 तारीख को जब हम लोग मशीन बेचेंगे तो या तो हम लोग को लॉस होगा या तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो उसको हम लोग कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में, और अगर हमको प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखा देते, डेबिट साइड में दिखा देते। अभी लॉस हुआ है या प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, देखिए मशीन का वैल्यू कितना था, 30,000, उससे अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं तो टोटल डेप्रिसिएशन उस पर कितना चार्ज हुआ था, देखिए 6,000, और फिर ये 750, 6,000 और फिर 750, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जा रहा है ये आपका, यहाँ पे अगर हम लोग इसको लगाएंगे तो टोटल कितना हो जा रहा है, 6,750। तो अब 6,750 रुपया अगर मैं 30,000 से घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 23,250। कितना हो जाएगा, 23,250, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो देखिए अब उस सामान का कॉस्ट कितना है, इतना है, और इस सामान को हम लोग बेच कितना में रहे हैं, 16,000 में। तो देखिए जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, तो दोनों में कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग को लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, हम लोग को लॉस हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लॉस दिखाएंगे, और लॉस कितना का हो रहा है, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है घटा के दिखा दीजिए। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ घटाऊंगा तो आपको दिखेगा कि 7,250 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 7,250 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा जुलाई 1 तारीख को बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ठीक है, 1 ही लिख रहा हूँ मैं, 1 पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7,250, ठीक है। अब फिर क्या करना है, अब नॉर्मल हम लोग हर साल का
31 मार्च को क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे भी चार्ज होगा बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो अब देखिए अभी जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक ऑन 1,70,000 पे करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 2 लाख वैल्यू पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, तो 30,000 वाला पार्ट हम लोग क्या कर दिए, बेच दिए। तो अभी जो पार्ट बचा है वो कितना बचा, 1,70,000 बचा है। कितना बचा है, 1,70,000। तो 1,70,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 17,000। फिर जो दूसरा मशीन का जैसे था वैसे ही चार्ज होगा, वो आपका कितना का था, 10,000 का, तो यहाँ 1,000 रुपया। और तीसरा वाला आपका 20,000 का था, ये दूसरा है सॉरी। तो 20,000 का 10% हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 2,000 होगा। ठीक है ना। तो इन सब को जोड़ने पे हमको यहाँ क्या मिल जा रहा है, 20,000 मिल जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो मार्च 31 यहाँ पे बाय बैलेंस CD पहला मशीन। देखिए पहला मशीन जो था 1,70,000, उससे हम लोग कितना घटा दे रहे हैं आपका, देखिए यहाँ पे पहला जो मशीन है हमारा कितना हो गया था, 1,60 हो गया था ना उसका, 1,60 हो गया था। और 1,60 से 1 मिनट में दिखा देता हूँ अभी, 1,60 उसका वैल्यू हो गया था डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते, है ना। और अभी हम लोग 30,000 वाला जो पार्ट था उसको भी हटा दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1,30 हो गया। ठीक है ना। और फिर इस 1,30 से हम लोग कितना घटा देंगे, हम लोग घटा देंगे 17,000। तो यहाँ पे 17,000। ठीक है, तो ये 0,0,0 और यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका, ये आपका 10 और ये 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 से 1 जाएगा तो 1 मिनट फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए देखिए 1,70,000 का बुक वैल्यू हम लोग का बच गया, है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट से हम लोग क्या कर रहे थे, घटा दे रहे थे। तो उसमें हम लोग 2,30,000 से ये घट गया। और फिर 3 साल का डेप्रिसिएशन इस पे हम लोग लगाएंगे ना, तो वो कितना हो जाएगा, 51 निकलेगा, है ना। तो जैसे कि पहले का आपका 2 साल का उसमें हम लोग लगाए थे, और फिर अभी टोटल लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 51 समथिंग। तो काट के 1,19,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हम लोग दिखाएंगे इसका, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11,9,000। ये चीज़ को आप नहीं समझोगे तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए 1,70,000, 1,70,000, वो वाला 30 वाला पार्ट हटा दिया ना। पहले क्या था, 2 लाख था, पहले क्या था, 30,000। तो कितना हो गया, 1,70,000। अब जो डेप्रिसिएशन होगा इस वैल्यू के ऊपर देखना है। तो पहला 1 साल का 10% अगर मैं देखूं, पहला 3 साल का ही देख लीजिए ना आप, 3 साल हो चुका ना इस मशीन को लेके, तो कितना होगा, 1 साल का 17,000, 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जा रहा है, 51,000। तो 51,000 अगर मैं घटा दूं तो जो बुक वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1,19,000। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, 1,19,000 पहला मशीन का। दूसरा में कोई टेंशन नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा ही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। जो बचा कितना आपका, 7,000 इतना। ठीक है, और उसके बाद तीसरा वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी जैसा चल रहा था वैसे ही आएगा।
कैसे देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग का मशीन 8750 था, 1000 घट गया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जो हुआ। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका 19,000 था, 2,000 यहाँ से निकाल दीजिए तो कितना बचा 17,000। अब ये सबको यहाँ पे जोड़ के दिखा दीजिए, 143,750 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे टोटल करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 187,750। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 187,750। ठीक है। आई होप कि आप सबको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।